आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने इससे पहले की वीडियो में प्रगतिवाद पढ़ा था, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने हरिवंश राय बच्चन और नागार्जुन जी पढ़े थे। आज हम केदारनाथ अग्रवाल पढ़ेंगे। ठीक है, इनके काव्य संग्रह हैं इतने सारे। युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। कविता हैं इतनी सारी इनकी लिखी हुई। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी घंटों जो थे वो केन नदी के किनारे एकांत में बैठे रहते थे। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं रूसी, जर्मनी, अंग्रेजी, चेक इन सब भाषाओं में अनुदित हुई और विश्व सम्मान की अधिकारिणी बनी। जिन समस्याओं को प्रेमचंद ने अंकित किया था, उन्हीं समस्याओं को केदारनाथ अग्रवाल जी ने भी अंकित किया है। पत्नी को केंद्र बनाकर इन्होंने काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं। इनकी श्रम पर लिखी हुई रचनाओं को रामविलास शर्मा ने श्रम का सूरज कहा है। इनकी कविता को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रकृति के सहचार्य में मुक्ति की तलाश कहा है। युग की गंगा जो इन्होंने लिखा वो विषम अर्थव्यवस्था का यथार्थ चित्र है। कहे केदार खरी खरी, इसमें डॉलर के खतरे के प्रति भारतीय राजनेताओं को इन्होंने आगाह किया है। वसंत में प्रसन्न, ये प्रकृति सौंदर्य में के उसमें लिखी है इन्होंने। ठीक है, हे मेरी तुम जमुन जल तुम, कविता संग्रह केदार जी ने अपनी पत्नी की याद में लिखा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने वाले वियतनाम पर भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। अपूर्वा 1986 में लिखी, जिस पर इन्हें साहित्य अकेडमी मिला, और फूल नहीं रंग बोलते हैं पर सोवियत लैंड नेहरू मिला। ठीक है, अब त्रिलोचन जी हैं। इनका जो वास्तविक नाम है वो वासुदेव सिंह है। सोनेट रचना के लिए काफ़ी फेमस थे। ठीक है, त्रिलोचन जी ने रोला, कुंडलियाँ, बरवे आदि पुराने छंदों का प्रयोग किया है। जो पुराने छंद कवि तुलसी और सूरदास जी अपनाते थे, वो इन्होंने आधुनिक काल में अपनाए थे। मुक्त छंद का भी सृजन किया था इन्होंने। इनके काव्य में ग्रामीणों और गांव की समस्याएं अधिक दिखाई गई हैं। धर्म के प्रति अंधश्रद्धा ये नहीं रखते। इनके पत्र थे प्रभाकर, वानर, हंस। इसी श्रृंखला में जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी थी। इनमें चीन के आक्रमण से लेकर अंग्रेजी भाषा के प्रमुख तक सामान्य दैनंदिन जीवन की समस्याओं का इन्होंने उल्लेख किया था। संस्मरण है इनके निबंध भाई अज्ञे की जीवनी पर लिखा, और ये इतने सारे इनके निबंध हैं, इससे भी अधिक निबंध इन्होंने लिखे हैं। मुझे जो मेन मिले मैंने इसमें लिखे हैं, आप देख लीजिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा इनके निबंधों का। और संस्कृति की पाषाणी जो इन्होंने लिखा वो खजुराहों के कंद पेशेवर मंदिर की स्थापत्य कला पर लिखा है। घने नीम तरु तले जीवन और नीम के वृक्ष का संबंध बताया है। घनवा पियर ईमते कृषकों की दयनीय दशा का चित्रण किया है। शिशिव का आग्रह भावात्मक निबंध है। हिंदी विनय राजनीति विचारात्मक निबंध है। प्रमुख ज्वर अस्पताल में भारतीय नेताओं पर काफी व्यंग किया है इसमें इन्होंने। इनकी रचनाएं हैं धरती, शब्द, फूल, नाम, एक उस जनपद का कवि हूँ, गुलाब और बुलबुल, अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ, सबका अपना आकाश, ताप के ताए हुए दिन। इस पर 1981 में इन्हें साहित्य अकेडमी मिला था। आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभ थे, नागार्जुन, शमशेर और त्रिलोचन। शिवमंगल सिंह सुमन है, इम्पोर्टेंट कवि है भी। इन्होंने काफ़ी गीत लिखे हैं, लंबी कहानियाँ लिखी हैं। इनकी कविताएं हैं जैसे जीवन के गान, प्रलय, सृजन, हिलोल, ये सब कुछ। और मिट्टी की बारात पर इन्हें साहित्य अकेडमी मिला था और सोवियत लैंड नेहरू मिला था इन्हें। इस श्रृंखला में हमारे जो नेक्स्ट है वो रामविलास शर्मा है। काफ़ी बड़े इतिहासकार रहे, उन्हें हम भुला नहीं सकते। तो रामविलास शर्मा जी का जन्म 1922 में हुआ, मृत्यु 2000 में। रामविलास शर्मा जीवनीकार थे, अध्यापक भी थे। MA PhD लखनऊ यूनिवर्सिटी से की थी इन सब ने। इन्होंने 1955 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना की इन्होंने शुरुआत की थी। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी की ही आलोचना लिखी थी और उसी से स्टार्टिंग की थी अपनी आलोचना लिखने की।
भारतेंदु के उपरांत भारतेंदु युग का सा ही करारा व्यंग इनके निबंधों में देखने को मिलता है। शुक्ल की आलोचना पद्धति को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया है। इनके निबंध संग्रह है विराम चिन्ह, प्रगति और परंपरा, रूप तरंग। आलोचना है प्रेमचंद और उनका युग, निराला, निराला की साहित्य साधना, ये एक जीवनी थी जिस पर इन्हें साहित्य अकेडमी मिला था। नेक्स्ट है इनकी आस्था और सौंदर्य। नाटक था पाप के पुजारी। मार्क्सवाद सिखाता है हर चीज पर डाउट करो, ये इन्होंने कहा था। हिंदी आलोचना का परशुराम इन्हें कहा विजय नारायण शाही ने, और हिंदी आलोचना का शिखर पुरुष भी कहा जाता है इन्हें। नवजागरण की परंपरा को प्रथम बार इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। और सचा माधव रंग रंगी, ये गीत गोविंद की सरस व्याख्या है। मूर्ति देवी पुरस्कार मिला इन्हें इस पर। पाणिनि के व्याकरण पर पीएचडी की इन्होंने। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। गोरख यूनिवर्सिटी में अध्यापक रहे। भारतीय ज्ञानपीठ के जो न्यासी बोर्ड के थे ये सदस्य रहे। इसमें कुबेरनाथ हैं, ये इनके निबंध है बहुत सारे। प्रिया नीलकंठी और रस अखेटक, पर्णकुटी, ये सब इनके हैं निबंध। प्रिया नीलकंठी और रस आखेटक पर इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था। और दृष्टिजल जो इन्होंने लिखा, उत्तर भारत के भयंकर सूखे का वर्णन किया। तो ये जितने भी कवि मैंने आपको इसमें बताए, ये सारे हमारे प्रगतिवाद के हैं। होने को तो बहुत सारे हैं, पर इतने तो हम नहीं याद कर सकते, क्योंकि हिंदी साहित्य तो कवियों से भरा पड़ा है, कवियों, लेखक, इतिहासकारों से भरा पड़ा है। तो जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उतने तो करने बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। ये मैंने आपको बता दिए हैं, प्रगतिवादी कवि थे ये सारे। ठीक है, आप इनके नोट्स बनाइए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और बस एक काम और कीजिए कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।